जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग इंटीग्रेशन की जो सीरीज चल रही थी क्लास 12th की, उसके अगले टॉपिक पर चलते हैं। अभी तक हमने ये देख लिया था, बेसिक क्वेश्चंस देख लिए थे। और अब हम उसके थोड़ा एडवांस वर्जन पर चलते हैं। फार्मूले हमारे लिमिटेड हैं, ध्यान रखिएगा। उन्हीं फार्मूले का यूज करके हमें बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना। तो आज कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन देखेंगे। ये फंक्शन फार्मूले के रूप में आपको याद रखने हैं, ये पहली बात ध्यान रखिएगा। अगर फार्मूले के रूप में आपने याद रखा है तो डायरेक्ट आप आंसर तक पहुंचेंगे, अदरवाइज आपको पहले डिराइव करना पड़ेगा। मैं आपको फार्मूले के रूप में बाद में बताऊंगा, पहले मैं इनका डेरिवेशन बता दूंगा कि अगर ऐसे फंक्शन आते हैं तो आपको कैसे निकालना है। आप दो में से एक तरीका जानते रहिएगा। यह है कि डेरिवेशन अगर करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, और अगर उसी को एक दो बार डिराइव कर लेंगे तो अपने आप फार्मूला याद हो जाए। मैथ हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, आर्ट हो, साइंस हो, कुछ भी हो, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। चीज़ों को लिख करके अभ्यास करेंगे तो चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में आसानी से, हाथ भी आपके अभ्यस्त हो जाएंगे उस चीज़ को लिखने के, और मस्तिष्क भी आपका अभ्यस्त हो जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है। 1/x² - a², इसको इंटीग्रेट करना है। तो क्या करेंगे, a² - b² से इसको कुछ प्रकार लिख सकते हैं। इस प्रकार लिखने के बाद पार्शियल फ्रैक्शन से इसको अलग अलग करेंगे। पहले मैं अलग से इसको लिखे ले रहा हूं, x - a, x+a। पार्शियल फ्रैक्शन से क्या करते हैं, a डिवाइडेड बाई x - a प्लस b डिवाइडेड बाई x+a। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है वो अगला टॉपिक आपका पार्शियल फ्रैक्शन ही है अगले लेक्चर में। लेकिन अभी के लिए जान लीजिए, यहाँ पर x की जितनी पावर रहेगी डिनोमिनेटर में, ठीक उससे एक कम पावर ऊपर रहेगी न्यूमरेटर में। यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1। तो यहाँ पर x की पावर कितनी है, 0। किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो पार्शियल फ्रैक्शन में इसको अलग अलग कुछ इस तरीके से लिखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, a x+a प्लस बी x के कोफिशियंट एक साथ लिख लीजिए, प्लस कांस्टेंट टर्म एक साथ। यहां से आपको साफ साफ नजर आएगा कि इधर x का कोफिशियंट 0 है तो a+b = 0, और वहां पर x का कांस्टेंट टर्म में यहां पर क्या है, a-b = 1। तो यहां से क्या निकला, a-b = 1/a। a-b 1/a है और a+b है 0, दोनों को ऐड कर डालिए तो 2a बराबर क्या निकला, 1/a। a की वैल्यू क्या मिली, 1/2a। a की वैल्यू ये मिली तो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1/2a। a और b की वैल्यू मिल गई, यहां पर जाकर पुट कर दीजिए तो क्या मिलेगा, dx डिवाइडेड बाई a की वैल्यू रखिए 1/2a x - a प्लस 1 अपान माइनस माइनस 1/2x+a dx। आपकी बुक में डायरेक्ट ये लिखा है तो आपको जादू सा लगेगा, लेकिन वो जादू नहीं है, ध्यान रखिएगा। हर चीज़ का एक लॉजिक है, ठीक। तो इस वजह से इसको इस तरीके से करते हैं। अब क्या कीजिए, 1/2a कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए,
1/x-a dx, अलग अलग इसको कर लीजिए, -1/x+a dx। इंटीग्रेट कर दीजिए। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। तो ये हो जाएगा क्या? log x माइनस a माइनस log x+a प्लस कांस्टेंट c। ठीक। 1/2a log a माइनस log b क्या होता है? log a बाई b। तो x माइनस a डिवाइडेड बाई x+a। लॉग जिस भी नंबर का लेंगे वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, इस वजह से हमने क्या किया, उसमें मॉड लगा दिया। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, यही आपका फार्मूला है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a स्क्वायर, ऐसे फॉर्म में जो भी होगा उसका इंटीग्रेशन ये आएगा। ये आपका डायरेक्ट फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। अगर आपको फार्मूला याद है तो चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। ठीक। अदरवाइज अगर फार्मूला भूल गए तो ऐसे ही आपको डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जस्ट इसको रिवर्स कर दिए, dx डिवाइड बाई a² माइनस x²। ठीक वही चीज इसमें भी कर दीजिए। 1/a माइनस x 1/a+x। क्या आना चाहिए? डिवाइस a+x। पहली बात तो ये प्लस आ जाएगा, और a ज़्यादा हो रहा तो 1/2। तो ये क्या आ गया? वैसे ही निकालते हैं और b की वैल्यू। ठीक है, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि पीछे मैं आपको निकालना सिखा चुका हूँ। तो ये हो जाएगा क्या? dx/a माइनस एक्स प्लस dx/a प्लस 1/x का इंटीग्रेशन log x, लेकिन यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? -1। -1 से उसको डिवाइड कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2a log a माइनस एक्स, और x का कोफिशिएंट क्या है? -1। -1 से डिवाइड कर दीजिएगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। क्या हो जाएगा? log a प्लस log a माइनस log b, log a बाई b। तो 1/2a log a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स, मॉड लगा दीजिएगा, प्लस c। इसका इंटीग्रेशन है a² माइनस x², 1/a² माइनस x²। ये फार्मूला आप याद रखिए। ठीक, ये आपका फार्मूला है। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। नेक्स्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx/x² प्लस a²। इसमें क्या करेंगे? लेट, देखिए हमें एक ऐसा फार्मूला बनाना है ट्रिग्नोमेट्री में जिसमें 1 प्लस समथिंग आए। अगर मैं साइन और कॉस का बनाता हूं तो उसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो उसमें 1 के साथ कुछ भी होगा माइनस होगा, प्लस नहीं होगा। हमें ऐसा फार्मूला देखना है जिसमें 1 के साथ प्लस हो तो कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाए, और ऐसा या तो टेन या सेक में आएगा या काट और कासेक में आएगा। ठीक। तो हम मान लेते हैं x इक्वल टू a tan थीटा। कैसे मानते हैं ये समझ में आ गया? जब भी ऐसा फार्मूला आए हमेशा आपको ऐसे ही मानना है। ठीक। जब भी इस फॉर्म में इक्वेशन मिले आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो dx इक्वल टू a tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा और थीटा का d थीटा, वहां पर जाकर के पुट कर दीजिए। क्या मिलेगा? a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई x की वैल्यू रखिए a tan थीटा यहाँ पर, और a² कॉमन ले लीजिए। क्या मिला? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता क्या है? सेक स्क्वायर थीटा।
सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो ये क्या बचा 1/a इंटीग्रेशन डी थीटा। अगर इंटीग्रेशन डी एक्स होता तो क्या लिखते हैं एक्स, इंटीग्रेशन डी थीटा है तो क्या लिखेंगे थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालिए, टेन थीटा क्या हो जाएगा x/a, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x/a। यहाँ पर पुट कर दीजिए 1/a टेन इनवर्स x/, बात समझ में आ गई। तो ये फार्मूला नोट कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a टेन इनवर्स x/a प्लस c। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, ये आपका फार्मूला याद रखिएगा, और अगर फार्मूला भूल गए तो ये डेरिवेशन भी याद रखिएगा कि इस फॉर्म को ऐसे सॉल्व कर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक उसका उल्टा यहाँ पर लेंगे। क्यों ऐसा किए, क्योंकि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से 1 घटाना है, 1 मतलब a, तो घटाने का एक ही तरीका है, अगर मैं साइन और कास लेता हूं तो उसमें 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जब मैं सेक या कॉट या टेन लेता हूं तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से फिर 1 घटाएंगे। ठीक, जैसे जैसे आपने ये देखा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें से 1 को इधर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिमिलरली कॉट या कॉसेक में करेंगे, लेकिन साइन और कॉस में कभी नहीं कर पाएंगे। तो अगर ये लिखना हो तो क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू क्या मानेंगे a सेक थीटा। क्यों किए ऐसा, क्योंकि ये हमें रेशियो लाना है। तो dx इक्वल टू क्या मिलेगा a सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और थीटा का डी थीटा, वहां पर जाकर के पुट कर दीजिए। तो dx की वैल्यू लिखेंगे a सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई x की वैल्यू रख दीजिए, तो क्या मिलेगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, a कॉमन ले लीजिएगा तो मिलेगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये क्या मिला a सेक थीटा टेन थीटा डिवाइडेड बाई, ये क्या लिखा है टेन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा का रूट लेंगे तो क्या मिलेगा a टेन थीटा, a से a कैंसिल, टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल, ये क्या मिला डी थीटा। सेक थीटा का इंटीग्रेशन लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस कांस्टेंट सी, यही होता है। चलिए यहां से सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। सेक थीटा क्या हो जाएगा यहां से x/a। सेक होता क्या है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आधार मतलब बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लीजिए, अगर ये थीटा है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा xa, तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो चलिए लिखिए लॉग सेक थीटा की वैल्यू है x/a, और टेन थीटा क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए प्लस सी। तो क्या मिला लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए प्लस सी। लॉग m/n क्या होता है, log m माइनस log n। तो ये क्या करेंगे, ये भी एक क्या है कांस्टेंट ही है, तो log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट c। ये किसका इंटीग्रेशन है dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये आपका फॉर्मूला है।
कांस्टेंट तो हर जगह आएगा, बस ये फॉर्म ध्यान रखिएगा कि लॉग के साथ क्या आता है। ठीक, चलिए यहाँ पर 1 माइनस समथिंग है, तो x की वैल्यू चाहे आप साइन लीजिए चाहे कास, तो लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर ऐसा लेते हैं तो dx इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। a भी है तो यहाँ पर a भी मान लीजिए, ठीक, पुट कर दीजिए। तो a कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर, कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा? कॉस थीटा। तो ये क्या मिल जाएगा? ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए कॉस थीटा डी थीटा। कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा? डी थीटा। डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालिए तो क्या मिलेगा? साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो याद रखिएगा फार्मूला, डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक, अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे फार्मूले में, ऐसे फार्मूले के केस में, तो ऐसे ही निकाल लीजिएगा, डिराइव कर लीजिएगा। ठीक है, मैक्सिमम 2 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक, नेक्स्ट 1 प्लस समथिंग है, तो मान लीजिए x इक्वल टू क्या? a tan थीटा। तो क्या मिला? dx इक्वल टू a tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा और थीटा का डी थीटा, यहाँ पर जाकर पुट कर दीजिए। तो dx की वैल्यू क्या मिली? a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या मिला? ए सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए सेक थीटा डी थीटा। ए से ए कैंसिल, सेक थीटा कैंसिल, क्या मिला? सेक थीटा डी थीटा। चलिए, सेक थीटा का इंटीग्रेशन लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस कांस्टेंट टी, यहाँ से निकालिए। टेन थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी? एक्स बाई ए। ट्रायंगल ड्रा कर लीजिए, ये थीटा है, ये एक्स है, ये ए है, तो ये क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या मिली? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या मिली? एक्स बाई ए प्लस सी। तो जैसे पहले किए थे, तो अंडर रूट डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। ठीक, ये डिवाइड बाई ए लॉग एम माइनस एन क्या होता है? लॉग एम माइनस लॉग एन। ए भी कांस्टेंट में चला जाएगा तो यही बचेगा। ठीक, ये फार्मूला याद रखिएगा। चलिए, अब हम देखते हैं कि अगर ऐसा फॉर्म दिया गया हो इन चारों में से तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखना है। देखिए, अगर ये वाला फॉर्म दिया गया हो तो इसको आप कुछ इस तरीके से रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसको क्या करना है? जब ऐसा फॉर्म दिया गया हो तो इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं वो आपको आगे पता चल जाएगा। चलिए, अच्छा यहीं से देख लीजिए। अगर मुझे इस इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसको, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले इस फॉर्म में लिखूंगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या बनाऊंगा? 1। फिर क्या करूंगा? ये जो एक्स का कोफिशियंट है इसको डिवाइड बाई 2 कीजिए, तो b बाई ए को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? b बाई 2a, मतलब इसका हाफ कर देना है। और इसके हाफ को
स्क्वायर करके जोड़ दीजिए और घटा दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 4a² माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a²। अब क्या कीजिए, x का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो फार्मूला बनेगा x प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर, b बाई 2a का। आप इसको ओपन कीजिए, देखिए 1 2 3 ये एक साथ मिल जाएंगे, प्लस दूसरा क्या मिलेगा, c बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई 4a² अंडर रूट इसका होल स्क्वायर। ओपन कर दीजिए, देखिए ऊपर वाली इक्वेशन ही आपको मिलेगी। ठीक, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, उसके बाद जो एक्स का कोफिशिएंट होगा उसका आधा करेंगे, और जो आएगा उसको स्क्वायर करके जोड़ देंगे, घटा देंगे। अगर एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ए प्लस बी का फॉर्म बनेगा, अगर एक्स का कोफिशिएंट निगेटिव होता तो ए माइनस बी का फॉर्म बनता। बात समझ में आ गई? ठीक, रटिएगा नहीं चीज़ों को, बस समझ लीजिए, क्योंकि आगे क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें रिपीट होंगी। परफेक्ट स्क्वायर बनाना, बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें कोई कंप्रोमाइज मत कीजिएगा कि अगर आप नहीं जानते रहेंगे तो ये आपको जादू सा लगेगा। हमें भी लगता था जब मैं पढ़ता था, क्योंकि चीज़ें समझ में नहीं आती थी। ठीक, फिर हमारे एक मित्र ने हमें बताया कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, बस उसी से मैं सीख गया। ठीक, तो नॉलेज जहाँ से भी हो गेन कीजिए, उसमें बड़ा या छोटा मत देखिएगा। ठीक है, चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो बार बार अभ्यास की ज़रूरत है, बार बार पूछने की ज़रूरत है। अगर आप उसको टालते गए कि अभी नहीं बाद में देख देंगे, कल देख लेंगे, तो कल ना तो कभी आया है ना आएगा। ठीक, सिमिलरली इसमें भी वही काम करना है, इसको कुछ इस तरीके से लिख देना है परफेक्ट स्क्वायर बना करके। बात समझ में आ गई? इसके फार्मूले आपको पता है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/x² प्लस ए स्क्वायर हो तो क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट फार्मूला आपको पता है, 1/a tan इनवर्स x बाई ए। अगर ये हो तो इसका फार्मूला क्या है, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आप फार्मूला निकाल चुके हैं। समस्या ये आती है कि अगर ऐसे हो तब क्या करना है। अगर ऐसे हो तो क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, a डी बाई डी एक्स ऑफ दिस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी। मतलब इसको क्या करेंगे, इस फॉर्म में तोड़ लेंगे। जो है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है, तो ये तो इस वाले का तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a log डिनोमिनेटर प्लस इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, इसका इंटीग्रेशन फर्स्ट फॉर्म का यूज करके निकाल लेंगे। ये सिमिलरली यहाँ पर ये काम करेंगे और यहाँ पर दोनों जगह यही काम करेंगे, बस यहाँ पर क्या है कि रूट लगा है तो इसका आगे का फार्मूला इस पर चलेगा। ठीक, तो ये 4 फार्म स्पेशल हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे जैसे आएंगी आपको पहचानना है कि कौन सा फार्म लगेगा, और ये पहचानना बहुत ही आसान है, केवल और केवल अभ्यास पर डिपेंड करेगा, आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा कि आगे आपका स्टेप क्या होगा। ठीक, रटिएगा नहीं चीज़ों को, इसको समझने के बाद 2-4 क्वेश्चन कर लीजिएगा। अभी मैं कराए दे रहा हूँ, आपकी एक्सरसाइज में भी होंगी, आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक फॉलो करते होंगे, इंटीग्रेशन में 11th-12th किसी में भी, वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल है आपका 12th क्लास की बुक, आप खोल लीजिएगा, वहाँ पर फर्स्ट चैप्टर ही है पार्ट 2 में इंटीग्रेशन, उसी का एग्जाम्पल है ये फर्स्ट। चलिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और आपने एक फार्मूला पढ़ा है क्या, डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या होता है फार्मूला, ये लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
इसीलिए कहे थे फार्मूला याद रखने की जरूरत है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस सी। आंसर। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, इसको क्या करेंगे? इसको सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर में बनाएंगे। क्यों? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में बनाते ही हमें कुछ ऐसा फॉर्म मिलेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। या तो इस फॉर्म में मिलेगा या ये मिलेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। या तो इस फॉर्म में मिलेगा या इस फॉर्म में मिलेगा। ठीक, तो चलिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट सबसे पहले 1 बनाना है। ठीक, फिर उसके बाद क्या करना है? पहले 1 बनाना है, उसके बाद क्या करना है? एक्स का जो कोफिशियंट हो उसको क्या करना है? डिवाइड बाई 2। क्या करना है? डिवाइड बाई 2। फिर उसके बाद क्या करना है? इसी को स्क्वायर करके ऐड कर देना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक, तो इसमें क्या कर दीजिए, इसको जब डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 को ही ऐड कर दीजिए और क्या कर दीजिए? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो dx क्या मिला? अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। एक्स के कोफिशियंट को आधा 2 से भाग कीजिए, जो आए उसको स्क्वायर करके जोड़ दीजिए और घटा दीजिए। अगर मैं इसको डिवाइड बाई 2 करता हूँ तो क्या आ जाएगा? 1। 1 को हमने जोड़ दिया, घटा दिया। ठीक, अब क्या कीजिए? dx डिवाइडेड बाई ये 1 प्लस वाला एज इट इज रखिए और बाकी में माइनस कॉमन ले लीजिए। तो क्या बना? अंडर रूट dx अपान 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्म बन गया? ये वाला। और इसका डायरेक्ट आपको फार्मूला पता है कि अगर ऐसा हो तो डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है? लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आंसर। ठीक, इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा तो आप इसको ऐसे ये भी लिख सकते हैं कि लॉग एक्स प्लस अंडर रूट जो लिखा है पहले 2x माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तभी नहीं है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फार्मूले आपको पता हो। अगर आपके फार्मूले नहीं याद हैं तो आपको बार बार डेरिवेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तभी कर पाएंगे जब आपको मेथड पता हो कि क्या करते हैं। इसमें क्या करते हैं? इसमें इस फॉर्म में बनाते हैं 1 अपान, या तो इसमें बनेगा या इसमें बनेगा। देखते हैं कि किस में बनता है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं? एक्स के कोफिशियंट को सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को 1 बनाते हैं, फिर एक्स के कोफिशियंट को 2 से भाग करके जो आए उसको ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या कर देंगे इसको? dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 3। तो 3 का स्क्वायर 9, इसमें जोड़ दीजिए और 9 घटा दीजिए। तो ये क्या हुआ? dx डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या मिला? x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 13 माइनस 9 4। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अगर ये फॉर्म बना तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? क्या होता है?
1/a tan इनवर्स x/a प्लस आंसर। वो सारे के सारे फार्मूले एक बार एक अपने पास कॉपी के पेज में नोट कर लीजिएगा और उसको सॉल्व करते समय सामने रखिएगा कि कौन सा फार्म आपका लग रहा है। ठीक, बात समझ में आ गई? चलिए, इसमें भी वही कहानी है। क्या करना है? सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। फिर क्या करना है? एक्स के कोफिशिएंट को 2 से भाग कर देना है। तो 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 13/6। फिर क्या करेंगे? इसके स्क्वायर को ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या मिला? dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 13/3 एक्स माइनस 10/3 प्लस 13 का स्क्वायर 169/36 माइनस 169/36। तो क्या बन गया? देखिए, x का कोफिशिएंट ही डिसाइड करेगा कि वो x a प्लस बी का फार्मूला बनेगा या a माइनस बी का। यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव। तो ये क्या बनेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये और प्लस वाला, तो ये क्या मिल गया? x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। ये दोनों माइनस माइनस हैं, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10/3 प्लस 169/36 से हो जाएगा 120 प्लस 169। कितना हो गया? 289। और 289 किसका स्क्वायर है? 17 का, 17 का। ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से ही याद हो जाती हैं। जितना आप अभ्यास करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जिस भी चीज़ को आप समय देंगे वो आपकी होगी। ठीक, तो वो चीज़ हर जगह लागू होती है। ठीक है, तो चाहे पढ़ाई में, चाहे अपने ऊपर, चाहे समाज में, चाहे जिसको भी आपने टाइम दिया, वो उस चीज़ पर आपकी पूरी कमांड होगी। ठीक, तो ये क्या हो गया? dx/x² माइनस a स्क्वायर। अब 1/x² माइनस a स्क्वायर का आपने फार्मूला पढ़ रखा है। क्या होता है? शायद पहला फार्मूला यही था जहां से आज शुरुआत हुई थी। इसका क्या करेंगे? 1/2a लॉग x माइनस a अपान x प्लस a, यही होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/2a लॉग लॉग x माइनस a डिवाइडेड बाई x प्लस a प्लस c। ये कितना हो गया? 3/17 लॉग, ये कितना हो गया? x माइनस 2/3 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 प्लस, ये आपका क्या है? आंसर है। आप चेक कर लीजिएगा कि 1/x² माइनस a स्क्वायर का क्या फार्मूला है। जहां तक मुझे जानकारी है वो यही है, ये पहला फार्मूला ही यही है। ठीक, एक फार्मूला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवा ये। बस यही 6 फार्मूले हैं। और सातवां क्या है? इनके 4 अलग फार्म। ये सब एक कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, इसमें क्या करेंगे?
सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2/5x। फिर क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट को 2 से भाग करके, 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1/5। फिर इसका स्क्वायर कर दीजिए और जोड़ दीजिए और घटा दीजिए, तो क्या मिला 1/25 माइनस 1/25। एक्स का कोफिशिएंट कैसा है, निगेटिव है, मतलब हमेशा यहाँ पर a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बचा कौन, 1/25। हमने ये कर दिया। अब ये किस फॉर्म में लिखा है, ये इस फॉर्म में लिखा है, dx अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और इसका फार्मूला हमें डायरेक्ट पता है, क्या होता है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये आपका क्या है, आंसर है। बात समझ में आ गई। चीज़ें बहुत ही आसान हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो अभी क्या, आगे पूरी ज़िंदगी परेशानी आनी है, ठीक है। तो अभी की बात छोड़िए, आगे भी दिक्कत आएगी, ठीक। चलिए, ये किस फॉर्म में लिखा है, जो हमने 4 फॉर्म बताए थे उसमें से ये थर्ड वाला है, पी एक्स प्लस क्यू के रूप में। तो इसमें क्या करते हैं, इस तरह के फार्मूले में ए d/dx ऑफ डिनोमिनेटर एज इट इज प्लस बी, बी के बाद डिनोमिनेटर एज इट इज। हमें ए और बी की पहले वैल्यू निकालनी है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर कंपेयर कर दीजिए। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a d/dx ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस b। x प्लस 2 इज इक्वल टू a, डिफ्रेंशिएट कीजिए 4x प्लस 6 प्लस b। x के कोफिशियंट को कंपेयर कर दीजिए, तो 4a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू आ गया 1/4। a की वैल्यू मिल गई, कांस्टेंट टर्म कंपेयर कीजिए, 6a प्लस बी इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू हो गई 1/4, तो b की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 3/2, 1/। a और b की वैल्यू मिल गई, a और b की वैल्यू वहां पर जाकर के पुट कर दीजिए। तो इधर क्या था, x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, 1/4 1/2। a की वैल्यू है 1/4, d/dx क्या था, 4x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ठीक। dx प्लस ये तो हो गया a वाला टर्म, और प्लस b वाला टर्म क्या था, 1/2 बाहर ले लीजिए, 1/2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। देखिए, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है, तो अगर मैं इसको t मानूंगा तो ऊपर वाला, तो ये क्या हो जाएगा 1/4, ये ऐसे लिखा जाएगा dt/t। और dt/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। तो इसमें तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए इस वाले टर्म में, क्या, इस वाले टर्म में डायरेक्ट लिखिए 1/4 log 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5।
ये तो हो गया इसका इंटीग्रेशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब बात आती है इसमें, इसमें क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म, प्लस ए स्क्वायर बनेगा या माइनस ए स्क्वायर, वो देखते हैं क्या बनेगा, 1/2। सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5/2। फिर क्या करेंगे, एक्स के कोफिशिएंट को डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो 3/2 आ गया, 3/2 के स्क्वायर को जोड़ देंगे घटा देंगे, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव, तो a प्लस बी का फॉर्म बनेगा। तो ये तो एज इट इज चलेगा, इसका आंसर तो मिल गया आपको। प्लस 1/2, ये क्या बनेगा, dx डिवाइडेड बाई a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 5/2 और -9/4, ये कितना हो जाएगा, 1/4। 1/4 को क्या लिख दीजिए, 1/2 का स्क्वायर। ये क्या लिखा है, 1/x² प्लस ए स्क्वायर। और अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो मुझे फार्मूला डायरेक्ट पता है, वो क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a। तो इसका फार्मूला, इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर log 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/2 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो क्या आ गया, 1/4 log 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस c। ये आपका क्या है, आंसर है। बात समझ में आ गई। प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको सारे मेथड पता हैं, तो चीज़ें आपके लिए आसान होने वाली हैं। बात समझ में आ गई, ठीक। नेक्स्ट, वही चीज इसमें करना है, क्या कर दीजिए, a d/dx ऑफ रूट के अंदर जो भी लिखा हो, क्या लिखा है, 5 - 4x - x² डिवाइडेड बाई अंडर रूट एज इट इज है, प्लस b डिवाइडेड बाई पहले हमने क्या किया, इनको अलग अलग कर लिया, कंपेयर कर दीजिए न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या मिला, a। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या मिलेगा, -4 - 2x प्लस b। तो क्या मिला, -2a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू मिलेगा -1/b -4a इज इक्वल टू 3, तो b माइनस b प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो b इज इक्वल टू, a और b की वैल्यू आपको मिल गई, यहां पर जाकर के पुट कर दीजिए, क्या मिला, -1/2 और 1। तो ये क्या मिला, -1/2। इसका डिफरेंशिएशन क्या था, -4 - 2x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 - 4x - x² dx प्लस b की वैल्यू मिल गई 1, अगर मैं इसको t मानता हूं तो इसी का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है, तो ये तो सिंपल सी बात है, ये तो हो जाएगा -1/2 dt/√t। रूट टी का इंटीग्रेशन आपको पता है, क्या होता है रूट टी का इंटीग्रेशन, -1/2 टी की पावर -1/2 +1 और -1/2 +1।
तो ये क्या हो गया, -1/2 टी की पावर हाफ डिवाइडेड बाई हाफ, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, -√t। ठीक, तो इस पार्ट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इस पार्ट का इंटीग्रेशन हो जाएगा -√5 -4x -x²। इसका तो हमें इंटीग्रेशन पता चल गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें वही परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। क्या करेंगे, इसका आधा करेंगे एक्स के कोफिशिएंट का, पहले x² का कोफिशिएंट देख लीजिए वो 1 है या नहीं, फिर इसका क्या करेंगे, आधा कर दीजिए। 4 का आधा क्या हो गया, 2, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4, वो दोनों तरफ ऐड कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये क्या मिला, 5 -4x -x² -4 + 4, तो ये क्या हो गया, -√5 -4x -x² + dx अपान √3 का स्क्वायर -x - 2 का होल स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये क्या है लिखा, √1/a² -x²। इसका क्या होता है, डिफरेंशिएशन, इसका होता है साइन इनवर्स x/a। फार्मूला आप लोग देख लीजिएगा, जो फार्मूला आपको बताए हैं उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, साइन इनवर्स x/a + c। ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक, नेक्स्ट, अब हम चलते हैं, ये अभी सब तक सारे बुक के एग्जाम्पल थे, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज धूम धड़ाके से होगी तब जब ये 6 फार्मूले आप अपने आप सामने कागज में लिख लीजिए कॉपी में, और फिर एक्सरसाइज चालू करते चलिए। जहां पर जो फार्म आता जाएगा वहां पर हम वो फार्मूला लगाते जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपको देखने से ही समझ में आ रहा है क्या, ये 3x² है और इसको मैं लिख दूं x³ का स्क्वायर +1 लिख सकता हूं। अब मैं x³ को t मानता हूं, ऐसा क्यों किए, क्योंकि इसी का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है। ये चीजें रटिएगा नहीं, इतना अभ्यास कीजिए कि अपने आप चीजें समझ में आए, क्योंकि सारी चीजें लिमिटेड हैं, आपके पास फार्मूले लिमिटेड हैं, कॉन्सेप्ट लिमिटेड हैं। अब उन कॉन्सेप्ट और उन फार्मूलों को डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है, ये रटने से नहीं आएगा। इसका केवल एक ही तरीका है, वो है अभ्यास अभ्यास अभ्यास, वो भी सही दिशा में। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, तो 3x² dx = क्या मिल जाएगा, dt। तो ये क्या लिखा है, dt अपान t² + 1 का स्क्वायर। और अगर ऐसा होता है तो हमारे पास फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स t/a। a की वैल्यू क्या है, 1, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x³ + c। थोड़ा भी डाउट हो आपको कि हमारा आंसर सही आया है गलत, मैंने आपको बताया है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। अगर किसी भी टर्म का इंटीग्रेशन ये है तो इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वही आ जाएगा। डिफरेंशिएशन पर फुल कमांड रखिएगा, एक पर कमांड है तो दूसरी चीजें अपने आप आती जाएंगी। इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो वही लिखा मिलेगा जो मुझे लिखा है। बात समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी क्या करेंगे, वन अपान, अच्छा एक चीज शायद पहले मैंने गलती कर दी है क्या, हाँ जी, जैसे यहाँ पर गलती हो गई है। गलती क्या हो गई है कि अगर मैं 5 कॉमन लेता हूँ, 5 से डिवाइड करता हूँ,
तो यहाँ पर √5 बाहर आएगा। हाँ जी, √5 क्या आएगा बाहर। ठीक, तभी तो आप कॉमन लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर 1/√5 बाहर ले लीजिए। ऐसी गलती और कहीं हुई है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, अगर है तो सुधारे देता हूँ। हाँ जी, यहाँ पर भी हुई है। यहाँ पर क्या कीजिए, 1/3 कॉमन ले लीजिए। 3 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया तो 3 बाहर निकाल लिया। ये जरा सुधार लीजिएगा, अभी बाद में, अभी जो है पकड़ में आई ये गलती। 1/3 बाहर रखिएगा, 1/3 बाहर आ जाएगा, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर केवल 1/17 आ जाएगा। इसके पहले भी कहीं गलती हुई है, यहाँ पर गलती होने का चांस नहीं है क्योंकि कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर भी गलती होने का चांस नहीं है, कोफिशिएंट 1 है। तो ये यहीं से शुरुआत हुई थी, तो इसको सुधार लीजिएगा। अभी इस क्वेश्चन में पकड़ में आई, इस वजह से मैं बता रहा हूँ आपको। क्या कर लीजिए, 4 कॉमन ले लीजिए, रूट से 4 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 2 रहेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, x² और यहाँ पर आ जाएगा 1/4। 2 बाहर ले लीजिएगा। ये क्या लिखा है, √d² प्लस x² प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब √x² प्लस a² का फार्मूला आपको पता है, क्या होता है, लॉग x प्लस √x² प्लस a² करेंगे वही आ जाएगा प्लस c। ये आपका क्या है, आंसर। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए, यहाँ पर तो डायरेक्ट लिखा है क्या, 1/√x² प्लस a²। और अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, लॉग x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। साथ में यहाँ पर x का कोफिशियंट क्या है, -1, तो ये माइनस लग जाएगा। यहाँ पर x का कोफिशियंट माइनस है, -1, इस वजह से ये बाद में क्या लगा है, माइनस लगा है। ठीक है, या अपान में -1 कर दीजिएगा, तो अपान में -1 कीजिएगा तो इनटू में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई। हमने फार्मूले का डायरेक्ट इस्तेमाल किया। जो आपको ध्यान में रखना है कि अगर x निगेटिव है तो निगेटिव कोफिशियंट अपान में आ जाएगा। अगर यहाँ पर 2 होता तो डिवाइड बाई 2 हो जाता, अगर -2 होता तो वहाँ पर डिवाइड बाई -2 कर देते। ठीक, नेक्स्ट, इसमें क्या करेंगे, 25 को क्या कर लीजिए, बाहर ले लीजिए। √25 मतलब 5 बाहर आएगा। ये क्या हो जाएगा, 3/5 का स्क्वायर माइनस x²। 1/5 बाहर ले लीजिए, √1/√a² माइनस x² का लॉग x प्लस √a² माइनस x² प्लस c। ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक, नेक्स्ट, यहां पर क्या लिखेंगे, पहले तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या मिला, 3 उधर से कॉमन ले लीजिए, x⁴ को ये लिख सकते हैं और 2 कॉमन ले लिए,
अब क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर जो लिखा है इसी का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है, तो एक्स स्क्वायर को क्या मान ले लीजिए, टी। तो 2x dx इज इक्वल टू क्या मिला, dt। तो x dx इज इक्वल टू क्या मिला, dt बाई, यहाँ पर जाकर के पुट कर दीजिए, तो 3/4 dt डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1/√2 का। इसका फार्मूला क्या है आपको पता है, वो क्या है, 1/a। a की वैल्यू क्या है, 1/√2 tan इनवर्स x/a। तो क्या हुआ, 3√2/4 tan इनवर्स √2 t प्लस c। ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख दीजिए, और एक्स क्यूब को क्या मान लीजिए, टी। क्यों माने, क्योंकि इसी का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है न्यूमरेटर में। तो 3x² dx इज इक्वल टू dt। तो x² dx इज इक्वल टू क्या मिला, dt/3। यहाँ पर पुट कर दीजिए 1/3 dt 1² माइनस टी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या था, साइन इनवर्स x/a। तो 1/3 साइन इनवर्स 1 नहीं नहीं नहीं, साइन इनवर्स नहीं था, इसका फार्मूला क्या था, वन अपान 2a लॉग a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स प्लस सी। तो क्या होगा, 1/6 लॉग 1 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस आंसर। फार्मूला लगाते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो साइन इनवर्स वाला होता है जब √a² माइनस एक्स स्क्वायर हो। ठीक है, ठीक। ये क्या है, इसको क्या करेंगे, चाहें तो इसको अलग अलग कर लीजिए या ऐसे कर सकते हैं, a d/dx x² माइनस 1 dx अपान √x² माइनस 1 प्लस b। ठीक, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंपेयर कीजिए, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू a 2x प्लस b। तो यहाँ से क्या मिला, 2a इज इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 1/2 और b इज इक्वल टू -1। a और b की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/2 और -1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 2x डिवाइडेड बाई √x² माइनस 1 dx प्लस b की वैल्यू है -1 माइनस ये क्या है, 1/√t। 1/√t का क्या होता है, -√t, पहले हम निकाल चुके हैं। तो इसका तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन। इसका क्या करेंगे, ये फार्मूला लिखा है
1/√x² माइनस a स्क्वायर का। तो क्या होता है फार्मूला, लॉग x प्लस √x² माइनस 1 प्लस, ये आपका क्या है आंसर। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। नेक्स्ट क्या कीजिए, x² dx, इसको क्या लिख सकते हैं, x³ का होल स्क्वायर। लेट x³ को क्या मान लीजिए, d, तो 3x² dx इज इक्वल टू dt। तो x² dx इज इक्वल टू dt बाई 3। कैसे जाने कि क्या मानना है, जितना यहाँ पर लिखा है उसी का डिफरेंशिएशन ही ऊपर लिखा है, इस वजह से ये फार्मूला लगाते हैं। तो क्या कर दीजिए इसको, dt बाई 3 √t² प्लस, ये फार्मूला बन गया। अब इसका फार्मूला आपको डायरेक्ट पता है, 1/3 लॉग t प्लस √t² प्लस a² प्लस c। तो ये क्या हो गया, 1/3 लॉग t की वैल्यू x³ प्लस x की पावर 6 a की पावर 6 प्लस c, आंसर। ठीक, डायरेक्ट हमने फार्मूले का इस्तेमाल कर दिया। नेक्स्ट देखिए, यहां से भी साफ साफ नजर आ रहा है कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या है, सेक स्क्वायर। तो लेट tan x को क्या मान लीजिए, t, तो सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। पुट कर दीजिए, तो क्या हो गया, dt t² प्लस 2 का स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग t प्लस √t² प्लस a² प्लस c, t की वैल्यू रख दीजिए, तो लॉग tan x प्लस √tan² x प्लस 4 प्लस c, आंसर। ठीक, परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना है, एक्स का कोफिशियंट का आधा करना है, लेकिन उससे पहले भी ये देखना है कि x² का कोफिशियंट 1 हो। तो यहाँ पर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। और जब ऐसा फार्मूला हो तो इसका फार्मूला क्या है, ऐसा फार्म होने का, लॉग x प्लस 1 प्लस x² प्लस 2x प्लस 2 प्लस c। फार्मूला जरूर याद रखिएगा कि कौन सा फार्म का आपका फार्मूला बन रहा है, अगर वो आप पकड़ लिए तो आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें भी परफेक्ट स्क्वायर पहले बनाना है, तो x² को कोफिशियंट क्या बनाना है, 1, तो 1/9 पहले बाहर ले लीजिए, तो x² प्लस 2/3x प्लस 5/9। ये 9 कॉमन लेने वाली गलती हमने एग्जाम्पल में की थी, जो उसको बाद में सुधारा था, तो ये गलती आप मत कीजिएगा। अब इसको क्या करते हैं, इसका कोफिशियंट जो है उसको आधा करते हैं, तो 2/3 का आधा क्या हो जाएगा, 1/3। 1/3 के स्क्वायर को ऐड कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या मिला, 1/9 बाहर लिखिए, dx डिवाइडेड बाई x² प्लस 2/3x प्लस 5/9 प्लस 1/9 माइनस 1/9। 1/9, x का कोफिशियंट क्या है, पॉजिटिव, इसका मतलब कि a प्लस बी का फार्मूला बनेगा, तो dx डिवाइडेड बाई x प्लस 1/3। ठीक, बचा क्या,
5/9 -1/9, 4/9, 4/9 को लिख सकते हैं 2/3 का। अब ये क्या बन गया, x² + a² अपान में, उसका फार्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस चीजों को रटिएगा मत, बार बार करेंगे चीजें अपने आप याद हो जाएं। ठीक, इसमें भी क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो x का कोफिशिएंट क्या है, 6, उसका आधा कीजिए 3, उससे भी पहले देख लीजिए कि x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 होना चाहिए। तो क्या कर लीजिए, 3 है तो 3, x² का कोफिशिएंट है 6, उसका आधा कीजिए 3, 3 के स्क्वायर को ऐड कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो क्या मिलेगा, 7 - 6x - x² -9 +9। तो ये क्या मिला, √। 9 और 7 16, 16 को 4 का स्क्वायर माइनस x + 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये क्या लिखा है, √1/x² a² - x²। इसका फार्मूला क्या होता है, √a² - x² का साइन इनवर्स x/a प्लस आंसर। थोड़ा भी कंफ्यूजन हो इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, देखिए ही आ जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ओपन कर दीजिए और परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो x² - 3x + 2, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले x² का कोफिशिएंट देखना है, 1 होना चाहिए। उसके बाद x के कोफिशिएंट को 2 से भाग करके फिर जो आए उसको क्या करना है, स्क्वायर करके ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो x² - 3x + 2 -9/4 + 9/4। 9/4 कहाँ से आए, इसका आधा कीजिए 3/2 आएगा, उसका स्क्वायर आएगा 9/4। अब ये क्या हो जाएगा, dx अपान √x - 3/2 का होल स्क्वायर। माइनस क्यों, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है माइनस में, -2x या -2ab कब आएगा, जब a - b का होल स्क्वायर बने। और ये कितना बचा, -1/2 का स्क्वायर। अब ये क्या लिखा है, √x² - a²। इसका फार्मूला क्या होता है, log x प्लस √x² - a²। वो वही है जो ऊपर लिखा है क्वेश्चन में, या चाहें तो आप इसी को लिख सकते हैं +c। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। सिमिलरली यहां पर क्या करेंगे, इसको 8 - 3x - x², 3 का आधा 3/2, तो -9/4 + 9/, ठीक। 8 चौक 32, 32 और 9 41, तो √41/2 का होल स्क्वायर माइनस x + 3/2 का होल स्क्वायर। ये क्या लिखा है, √a² - x²। √a² - x² लिखा हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स
एक्स बाई ए प्लस, ठीक। चलिए सिमिलरली यहां पर करना है। पहले इसको क्या कर दीजिए, ओपन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इसका आधा कीजिए ए प्लस बी बाई टू, उसका स्क्वायर जोड़ दीजिए और घटा दीजिए। तो ये क्या आया, डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस फोर, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का अलग से कर लीजिए, ए बी माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाई फोर, तो हो जाएगा फोर ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी बाई, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई, अब अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए इसमें क्या करेंगे, इसको लिख देंगे अंडर रूट ए डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाई अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री डी एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री डी एक्स। ए और बी को निकालिए, तो फोर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए, फोर एक्स प्लस वन प्लस बी, तो फोर ए इज इक्वल टू फोर, तो ए की वैल्यू आ गई वन, ए प्लस बी इज इक्वल टू वन, तो बी की वैल्यू आ गई जीरो। इसका मतलब कि ये हमें करना ही नहीं था। क्यों नहीं करना था, क्योंकि ये डायरेक्ट ही इसका क्या लिखा है, इसका डिफरेंशिएशन ही ऊपर लिखा है और वो यहाँ से भी देख करके नजर आ गया। ठीक, तो इसको क्या मान लीजिए, लेट टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री को टी मान लीजिए, तो फोर एक्स प्लस वन डी एक्स की जगह क्या रख दीजिए, डी टी, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, डी टी डिवाइडेड बाई रूट टी। इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा माइनस रूट टी प्लस सी, माइनस रूट टी की वैल्यू रख दीजिए, तो टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री प्लस सी, आंसर। ठीक, इसमें क्या करेंगे, क्या इसका नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है, नहीं लिखा, तो इसमें वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो भी आप पिछले क्वेश्चन में लगा रहे थे, ए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। कंपेयर कीजिए न्यूमरेटर को, तो x प्लस टू इज इक्वल टू क्या मिला, a 2x प्लस b। तो 2a इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू मिली 1/2 और b की वैल्यू मिल जाएगी, a और b की वैल्यू जा करके पुट कर दीजिए ऊपर 1/2 और 2, तो क्या मिला 1/2 2x अपान एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स प्लस 2 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स। 1 बाई, ये क्या लिखा है 1/√t, 1/√t का इंटीग्रेशन अंडर माइनस √t, तो इसका तो ये आ गया प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये आपका क्या है आंसर है। नेक्स्ट वही चीज, इसको क्या लिख दीजिए a d/dx ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस b डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। a और b की वैल्यू निकालिए, तो 5x माइनस 2 इज इक्वल टू a 2 प्लस 6x प्लस b, तो 6a इज इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5/6, 2a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 2, b इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 5/3, b इज इक्वल टू -1/, a और b की वैल्यू मिल गई। a की वैल्यू 5/6, 5/6 वहाँ पर रखेंगे तो 5/3 माइनस में आ जाएगा ये। -11/3, 5/6 और -11/3 वहाँ पर जाकर के पुट कर दीजिए। यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन क्यों लिए, क्योंकि हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/, ये जो लिखा है इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर लिखा है, तो ये 1/t हो जाएगा, 1/t का इंटीग्रेशन log t, तो इसका तो इंटीग्रेशन मिल गया log 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 11/9, इसको आप परफेक्ट स्क्वायर में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका आधा करेंगे 1/3, 1/3 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए और घटा दीजिए, तो 1/9 माइनस 1/3 है। 5/6 log ये क्या हो गया,
1/x+1/3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस √2/3 का होल स्क्वायर। ये तो एज इट इज रहेगा, -11/9। ये क्या लिखा है, 1/x² + a²। इसका क्या हो जाएगा, 1/a tan इनवर्स x/a + c। ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक, चीजें तभी तक आसान है जब आपका कॉन्सेप्ट और फार्मूले क्लियर हों। ठीक, नेक्स्ट, इसमें भी क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। a d/dx ऑफ x² - 9x + 20 + b। कंपेयर कीजिए न्यूमरेटर और a और b की वैल्यू निकालिए। तो 2a = 6 -9a + b = 7। ठीक, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या मिली, 'a की वैल्यू मिली 3। 3 मिल गई, तो 9 त्रिक 27। तो b की वैल्यू क्या मिली, 34। a और b की वैल्यू आपको मिल गई, वहाँ पर जा कर के पुट कर दीजिए। तो 3 और 34, तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या मिलेगा, 3 इंटीग्रेशन 2x - 9 डिवाइडेड बाई इसका तो इंटीग्रेशन है 1/√t। 1/√t का इंटीग्रेशन क्या है, -√t। तो हो जाएगा -3 √x² - 9x + 20। ये तो हो गया, इसकी कहानी खत्म। अब बची इसकी कहानी, परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। इसका आधा कीजिए 9 का आधा, 9/2। 9/2 का स्क्वायर ऐड कीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये एज इट इज लिखा है, +34। इसको क्या करेंगे, x - 9/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। बचा क्या, -1/2 का, ये क्या लिखा है, 1/x² - a²। इसका क्या मतलब है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज +34 1/a 1/2a log क्या हो जाएगा, 1/x² - a² का फार्मूला, log x - a x + a + c। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, लॉग के अंदर ही रहने दीजिएगा, यही आपका क्या है, आंसर है।
ठीक, ये किसका फार्मूला अप्लाई किए? 1/x² माइनस ए स्क्वायर। नेक्स्ट, सिमिलरली ये वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे? ए डी बाई डी एक्स ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाई, कंपेयर कीजिए तो x प्लस 2 इज इक्वल टू ए 4 माइनस 2x प्लस, तो माइनस 2a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू -1/, a मिल गया। b 4a प्लस b इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू 2 प्लस 4। a और b की वैल्यू मिल गई, वहां पर जाकर पुट कर दीजिए। a और b जैसे ही पुट करेंगे -1/2 और 4, ये क्या बन गया? 1/√t, 1/√t का इंटीग्रेशन -√t। तो इसकी कहानी तो खत्म। इसकी कहानी करने के लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। इसका आधा कीजिए, 4x के कोफिशिएंट का आधा, 4 का आधा 2, तो 2 का स्क्वायर जोड़ दीजिए और घटा दीजिए। सॉरी, ये 4x लिखा है। ये क्या हो जाएगा? फोर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये क्या लिखा है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, और अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर लिखा है तो क्या हो जाता है? फार्मूला साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, आंसर। ठीक, सिमिलरली ये है, इसको भी आप क्या करेंगे? निकाल लेंगे। शुरुआत वैसे ही कीजिएगा। ए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस बी, ए और बी की वैल्यू निकाल करके फिर अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लीजिएगा। इसमें भी वही चीज, इसको तो डायरेक्ट कर लीजिएगा। क्या लिखेंगे? ए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 डी एक्स। निकाल लीजिएगा। x प्लस 3 इज इक्वल टू ए 2x माइनस 2 प्लस बी, तो 2a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 1/, माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 3, तो b इज इक्वल टू 3 प्लस 2a, तो b इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4। a और b मिल गए, वहां पर जाकर के पुट कर दीजिएगा। तो क्या मिल जाएगा? 1/2 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर
माइनस 2x प्लस 5 dx प्लस 4। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 अपान टी का इंटीग्रेशन लॉग टी, तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 प्लस 4। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, एक्स के कोफिशिएंट को डिवाइड बाई 2 करके जो आए उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो +1 -1, ये तो एज इट इज चलेगा, प्लस 4, ये क्या हो जाएगा, x -1 का होल स्क्वायर माइनस 6 हो जाएगा। तो 6 को क्या लिख देंगे, √6 का स्क्वायर। अब ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 4 1/2a लॉग x माइनस ए अपान x प्लस a की वैल्यू क्या है, √6, और x की वैल्यू क्या है, x माइनस। बात समझ में आ गई। सिमिलरली ये भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, और कुछ बताने लायक है नहीं, ये तो एज इट इज है, डायरेक्ट लिखा है क्या, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, आंसर। ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपका ये, अच्छा एक क्वेश्चन और था, चलिए एक क्वेश्चन और है तो इसको भी देख लीजिए। इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बदलने के लिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या कर लीजिए, बाहर निकाल लीजिए। 4 बाहर निकलेगा तो आ जाएगा 2, ये हो जाएगा क्या, 9 बाई 4x माइनस एक्स स्क्वायर। इसका आधा क्या करेंगे, 9/8, 9/8 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए, 81/64 और घटा दीजिए, तो 1/2 √dx डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा, 9/8 का स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर है तो साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, तो क्या हो गया, 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9 डिवाइडेड बाई 9 प्लस सी, आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फार्मूला आप सही लगाइएगा, बस यही फार्मूले इस पूरे चैप्टर में। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके अगला टॉपिक करेंगे, जिसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन अच्छे से पढ़ेंगे। पूरी एक्सरसाइज पार्शियल फ्रैक्शन पर बेस्ड होगी, और साथ का साथ अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये देखते हैं। तब तक के लिए आप अच्छे से अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।